जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट 1 करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को आपको क्या करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट वॉच करते हैं, उसके बाद वीडियो को नहीं देखते हैं। मान लीजिए अगर 5 से 10 मिनट अगर आप वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से कम तो 10 नंबर तो आ ही जाएगा। मैं आपको इसका 5 सेट करवाऊंगा, मतलब आपको हर 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हर सेट में। ठीक है दोस्तों, अगर उसको आप कर लेते हैं तो इससे बाहर तो कहीं नहीं जाने वाला है, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन में जो कहा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एक के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहा गया कि ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किससे संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया हुआ है बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जर्मनी, कहता है कि जर्मनी की एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, मैं आपको पूरा अब क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों, लंबा ज़्यादा जो वीडियो देरी हो जाएगा, क्या होता है कि ज़्यादा देर का वीडियो बन जाता है तो उसको आप देखते नहीं है। ठीक है, उसमें समय भी बर्बाद होता है, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर ही बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा में हमें कहा गया है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 5वां क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का। चलिए ऑप्शन ऊपर दिया गया है, तो इसमें पहला में दिया गया था कि संघीय शासन व्यवस्था, और दूसरा में दिया गया है कि संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि युद्ध, कहता है युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का हो जाएगा बी हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 9 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। ठीक है, लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पता भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल। ठीक है, चलिए और ऊपर देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1 मई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, 1 मई हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का सी हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ऑप्शन में दिया गया इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आपका पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है, देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है।
जो अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वियतनाम, चीन, लाओस, कंबोडिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 को हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है बम्बई। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में कहा गया कि दांडी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दांडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे कि बंगाल जो हुआ था कब, मतलब टूट गया था, मतलब उसको मतलब विभाजन हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1905 ईस्वी में हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, एक नंबर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो 19 का क्वेश्चन आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ओके, चलिए इसमें कहा गया है कि गोल घर कहता है 20 में कहा गया है 20वां क्वेश्चन में कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का हो जाएगा, ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। ठीक है, श्रमिक वर्ग का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में कहा गया कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। कह रहा है कि एवेंजर कहता हाउडन ने। ठीक है, हाउडन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कहता है गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया किसे कहते हैं दोस्तों? वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो गिरमिटिया जो कहते हैं अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पे देखिए किस पत्र ने रातों रात कहता है वनकेलुरन प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया, ए में दिया हरिजन। ठीक है, भारत पत्र। ठीक है, दूसरा में दिया हुआ है, तीसरा में ये वाला दिया हुआ है आपको, तो ये आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में दिया गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों ये जन्म वाला जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब आपको एग्जाम में तो पूछ ही भी करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। जो सोशल साइंस में जब भी आप जन्म का बात करते हैं, अगर आपको पता नहीं रहेगा आंसर, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको जर्मनी मार देना है। ओके, जब आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जन्म अगर पूछ दिया जाता है कि किसी का कहाँ जन्म हुआ था, तो डायरेक्ट मार देना जर्मनी, आपको पता नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया दोस्तों कि ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन में हमें कहा गया है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें सी में कहा गया है कि सभी लोग को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देती है। मतलब दोस्तों हम कोई भी धर्म है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, वो सबका अपना अपना धर्म होता है। तो उसका एक क्या होता है दोस्तों कि सभी लोग कोई ना कोई अपना धर्म मानने की अपना आज़ादी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि
16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 65 मार दीजिएगा डायरेक्ट एग्जाम में, एक नंबर ये आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सब हमेशा पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जो होता है मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, तो सब कितना दिन का होता है? तो 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो तो आप जानते ही होंगे, 8 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो तो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, सी हो जाएगा, बंगला। ठीक है, बंगला हो जाएगा। ठीक है, बंगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ये भी क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास को जो तीसरा क्षेत्र होता है वो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो अगला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसमें मार दीजिए गोवा। ठीक है, गोवा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आय तथा उपभोग का अंतर है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, बचत कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भारत में वित्तीय वर्षा होता है, तो कब से कब होता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका इसमें इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का, सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु कहता है शक्ति केंद्र है? इसमें देखिए ये क्वेश्चन जानना चाहिए आप लोग को। तो इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुरा। ठीक है, तारापुर। ठीक है, तारापुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि क्या है? प्रचलित है। तो हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 29 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये लास्ट क्वेश्चन इस, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन में, तो इसमें कहा गया है कि निम्न में राज्यों में से किसे संबंधित वन क्षेत्र है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।